तो साथियों सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी हम जीरो से कैसे करें। हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमको कुछ पता नहीं है एमपीपीएससी के बारे में। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए शुरुआत में तैयारी करते वक्त। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है साथियों कि एमपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, या फिर आप फाइनल ईयर में तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके बाद आपकी वर्ष आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष पूरी हो गई हो। ये तो बात रही आपकी योग्यता की। उसके बाद जो अगला पॉइंट वो कि आप सबसे पहले आपको एमपीपीएससी का सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर या नेट पे कहीं भी आपको मिल जाएगा या मार्केट में। तो सिलेबस को हमको उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हमें उसका सिलेबस ही मालूम नहीं है, कौन कौन से विषय हैं, कितने पेपर होते हैं, तो फिर हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सिलेबस का याद होना, सिलेबस हमेशा आपकी टेबल पर होना चाहिए। उसके बाद हमें फिर देखना है जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके आप सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर ला सकते हो, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सॉल्व पेपर से इसका आप एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। साथियों, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है आपके बेस को मजबूत करने में। और आजकल तो जो कुछ विषय हैं जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, तो इनकी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इसकी पुरानी वाली एनसीईआरटी आती हैं, आपको उनको जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर हमको पढ़ना है बेसिक बुक्स, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, जो कि प्री और मेंस के लिए बहुत मानी हुई किताब मानी जाती है। उसके बाद आपने जो आधुनिक भारत है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक्स आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्माल की बुक्स आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक्स आती है। एथिक्स के लिए क्रॉनिकल की बुक्स आती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो कौन कौन सी आपको बुक्स लानी है मार्केट से। उसके बाद हमें करना है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप आंसर लिखने की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि प्री आप पास कर लोगे लेकिन मेंस के बेस पर ही तो पूरा सिलेक्शन होता है फाइनल। जब तक आपकी लिखने की समझ, आपकी स्पीड, यदि आपकी ये इन पे आपकी कमांड नहीं है ना, तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आंसर राइटिंग आपको जरूर करनी है। डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर, सप्ताह में एक ऐसे, क्योंकि ऐसे का भी एक अलग से एग्जाम होता है मेंस में। और उसके अलावा आप जो आंसर राइटिंग के लिए क्या है, जो टॉपर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनकी नेट पर उनकी कॉपी मिल जाती है, उनके टेस्ट पेपरों की जो उन्होंने दे रखे होते हैं, तो उनका भी आपको नेट पे उनको मिल जाएगी उनकी कॉपी। तो उनको आप देख सकते हो कि वो कैसे अपने आंसर को लिखते हैं। साथियों, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। सिविल सेवा के लिए अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से आते हैं और इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देश विदेश राज्य
की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में कौन-कौन सी घटनाएँ घट रही हैं, उन पे आपकी समझ क्या है। तो ये सारा आप अखबार पढ़ोगे डेली तो उससे आपका ये कवर हो जाएगा। उसके साथ आपको कोई करंट के लिए मैगज़ीन भी पढ़ना होगी, तो वो आप कई जो मैगज़ीन आती है मार्केट में आप वो पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। साथियों उसके बाद क्या करना आपको एक अच्छी रणनीति बनाना, स्ट्रेटजी बनाना कि हमें अच्छा एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें डेली का, सप्ताह का और मंथली हमें कब-कब किन चीज़ों को पढ़ना है, कौन-सा विषय हमें कितने महीने में कंप्लीट करना है। तो स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है और आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं साथियों। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि आप जब लास्ट में जब एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम से पहले, तो रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ, नोट्स बहुत शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि आप पूरी बुक्स की बुक्स छाप दें। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है तैयारी करने से पूर्व। साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।